प्यारे बच्चों, आज हम संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले संविधान का अर्थ क्या होता है जानते हैं। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों को ही सम्मिलित रूप से संविधान कहते हैं। बच्चों, इन बुनियादी नियमों में समाज के सदस्यों का समन्वय और विश्वास होता है। समाज में लोगों के निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? संविधान सरकार को एक ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने में सहायक होता है। तो संविधान का अर्थ है लोगों की एक ऐसी व्यवस्था में विश्वास स्थापित करना जो उनकी इच्छा और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम हो। बच्चों, संविधान की जरूरत क्यों है? सबसे पहले भारत की अगर हम बात करें, विविधतापूर्ण देश है। विभिन्न धर्म, जाति, भाषा और संस्कृतियों के लोग यहाँ रहते हैं। और दूसरी चीज हमें ये याद रखनी है कि जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, दिसंबर 1946 से लेकर दिसंबर 1949 तक 3 साल लगे लगभग संविधान निर्माण में। उस समय भारत की राजनीतिक परिस्थितियां बड़ी तेजी से परिवर्तित हो रही थी। क्या कुछ हुआ, आइए समझते हैं। विविधतापूर्ण देश है, हमने पढ़ लिया है, लेकिन इसी के साथ साथ बच्चों, भारत को आजादी तो मिली, साथ ही विभाजन का दंश भी हमें सहना पड़ा। लोग विस्थापित हुए, उन घरों को, उन भूमियों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा जो उनकी अपनी थी। इसी हिंसा के बीच बच्चों संविधान का निर्माण हुआ, लेकिन फिर भी संविधान निर्माताओं ने धैर्य का परिचय देते हुए अत्यधिक दबाव में एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें उन्होंने अकल्पनीय हिंसा जो धर्म के आधार पर थी, हिंदू मुस्लिम जो विभाजन के आधार पर जो हिंसा हो रही थी, उससे भी उन्होंने सबक लिया। इसी के साथ एक और समस्या भी थी बच्चों, वह थी देशी रियासतों से संबंधित। विभाजन के समय अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों को यह आजादी दे दी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दें या स्वतंत्र भी रह सकते थे। उन रियासतों का विलय और किसी भी देश के साथ जोड़ना काफी मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था बच्चों। इन सारी मुश्किलों के चलते संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। इन्हीं परिस्थितियों में लोगों के बीच भरोसा और सहयोग विकसित करने का प्रयास किया गया, जिसमें लिखित सहमति भी हो, और इसे ही संविधान कहा गया बच्चों, अर्थात कानूनों का निर्माण हुआ। बच्चों, उथल पुथल का दौर, इसका अर्थ क्या है कि वह समय जब भारत में राजनीतिक सत्ता काफी हलचल भरी थी, राजनीतिक हालात ठीक नहीं थे। इसी में हम पढ़ेंगे कि 1940 का जो दशक था उसमें भारत में क्या हो रहा था। 40 के दशक का अर्थ है बच्चों 1941 से लेकर 1950 के बीच भारत में राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी और कैसे संविधान निर्माण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की गई। इससे पहले हम यह पढ़ने का भी प्रयास करेंगे कि ऐसा कौन सा आधार था जिसने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का या राष्ट्रीय एकता का परिचय दिया। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है बच्चों कि भारत सदियों से चली आ रही जो अधीनता की संस्कृति थी उससे आजाद होकर एक ऐसे लोकतांत्रिक संस्थानों का निर्माण या विकास करना चाहता था जो उनकी अपनी हो और लोगों की इच्छा के अनुसार हो। हमारी लड़ाई जो है वो सिर्फ लोकतंत्र को स्थापित करने की ही नहीं थी, बल्कि एक ऐसी राष्ट्रीय सहमति बनाने की थी जिसमें विदेशी सत्ता को हटाने और अपने समाज को जगाने की बात शामिल थी। और ऐसा हमने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में देखा, जब एक राष्ट्रीय व्यापक एकता हमें देखने को मिली। इसी के साथ सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष के जो प्रयास किए गए, लोगों की एकता देखते ही बनती थी। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों द्वारा विद्रोह कर दिया गया। इसे ही जल सेना विद्रोह या मुंबई विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि यह विद्रोह मुंबई में हुआ, लेकिन कराची से लेकर कोलकाता तक पूरे ब्रिटिश भारत में आम जनता ने इसे पूरा समर्थन दिया। मजदूर और किसानों के आंदोलन भी रॉयल इंडियन नेवी के साथ साथ चल रहे थे। कहने का अर्थ यह है कि जिस समय हम संविधान निर्माण का जो फेज पढ़ रहे हैं उसमें भारत में राजनीतिक हालात ठीक नहीं थे और विदेशी सत्ता को हटाकर अपनी स्वयं की एक ऐसी संस्था स्थापित करना भारतीय राष्ट्रीय नेता चाह रहे थे जो भारतीयों के हितों के अनुरूप हो।
बच्चों 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन साथ ही विभाजन भी हुआ, हमें पता है। और इससे पहले, आजादी से पहले अगस्त 1946 को कलकत्ता में सांप्रदायिक संघर्ष शुरू हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू होते हैं और विभाजन की घोषणा होने के बाद असंख्य लोग थे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, विस्थापित होना पड़ा। बच्चों मानचित्र में अगर हम देखें तो जो ऑरेंज कलर है यह है भारत और जो ग्रीन कलर में है यह है पाकिस्तान। एक और चीज आपको याद रखनी है, पाकिस्तान के भी दो हिस्से थे, यह है पूर्वी पाकिस्तान और यह पश्चिमी पाकिस्तान। बच्चों पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश बनता है। एक और चीज देखो आप कि दो राज्य जो ऐसे राज्य जो दोनों देशों में थे वह है बंगाल और पंजाब। और जो येलो कलर में दिखाए गए हैं बच्चों, ये वो रास्ते हैं जहां से हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत आए, और जो ग्रीन है रास्ते, इनसे जो मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान गए। और जो स्टार्स दिखा दे रहे हैं बच्चों आपको, ये है वो जगह जहां सांप्रदायिक दंगे हुए। और साथ में जो ग्रे कलर है ये है वे देसी रियासतें जिनकी समस्या काफी बड़ी थी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं के लिए कि अंग्रेजों ने छोड़ दिया था देसी रियासतों के नवाबों को स्वतंत्र भी रह सकते हैं, भारत या पाकिस्तान किसी भी देश में वो शामिल हो सकते हैं। तो यह भी एक काफी बड़ी चुनौती थी। इसको बाद में कैसे निपटा गया ये हम बाद में पढ़ेंगे। अगर हम मुसलमानों को की बात करें तो बच्चों पूर्वी व पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ मुस्लिम गए और हिंदू व सिख जो हैं वो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब की तरफ जाने लगे। बहुत बड़ी संख्या में विस्थापन हो रहा था और शायद संसार में ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन हुआ। इसी के साथ कुछ नवाब या रजवाड़े जो हैं स्वतंत्र सत्ता चाह रहे थे, वो अपनी स्वतंत्रता के सपने भी देख रहे थे। इन्हीं हालातों में संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रहे थे। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? बच्चों संविधान सभा चुने गए प्रतिनिधियों की एक सभा जो संविधान लिखने का काम करती है, और ये प्रतिनिधि बच्चों जनता द्वारा चुने गए थे। हालांकि जो मताधिकार था वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, फिर भी संविधान सभा में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि थे। बच्चों इसी प्रक्रिया में 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन अपनी संवैधानिक योजना की घोषणा करती है और इसकी दो प्रमुख बातें हैं, संविधान सभा का गठन करना और केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन करना। तो संविधान सभा के सदस्य हमने पढ़े हैं कि जनप्रतिनिधियों द्वारा चुने गए, और जो अंतरिम सरकार है इसका अर्थ होता है बच्चों कि औपचारिक रूप से चुनाव कराने का समय नहीं होता और देश की सत्ता चलाने के लिए एक अस्थायी सरकार का गठन कर दिया जाता है और इसे ही अंतरिम सरकार कहते हैं। 16 जून 1946 को मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दे देती है। बच्चों आपको यह ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन में प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई थी और प्रत्येक प्रांत की सीटों में 3 प्रमुख सदस्यों मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनसे सलाह ली गई, उसके बाद तय किया गया। तो कैबिनेट मिशन की प्रमुख शर्तें पढ़ी हमने, और कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव भी पेश करता है। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव होते हैं बच्चों। 389 सदस्य चुने जाते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को किसने चुना? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने। ध्यान रखना है बच्चों 46 में आम चुनाव होते हैं और यही प्रांतीय विधानसभा के चुने हुए सदस्य संविधान सभा के सदस्यों को चुनते हैं। बच्चों संविधान सभा के 82% जो सदस्य हैं वो कांग्रेस से थे। संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर नहीं चुने गए थे, लेकिन फिर भी सभी वर्गों, संप्रदायों और जातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया। और बच्चों जहां तक अनुसूचित जातियों या अनुसूचित वर्गों का सवाल है, इसमें भी संविधान सभा के लगभग 26 सदस्य थे। और राजनीतिक दलों में हालांकि संविधान सभा में कांग्रेस वर्चस्व लिए हुए थी और विभाजन के बाद तो वह एकमात्र ऐसा दल था
जिसके सदस्य सबसे ज्यादा थे। लेकिन बच्चों, संविधान निर्माण में सभी लोगों की, आम जनता की राय भी ली गई थी और कांग्रेस की जहां तक बात है, इसके सदस्य खुद ऐसी विचारधाराओं से जुड़े हुए थे जो अलग अलग अवधारणाओं को जो है नुमाइंदगी करते थे। कुछ कांग्रेसी समाजवाद से प्रभावित थे, कुछ जमींदारी के हिमायती थे, कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे, तो कुछ धर्मनिरपेक्ष भी थे। इसी के साथ बच्चों, राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से कांग्रेसी वाद विवाद करना और मतभेदों पर बातचीत के द्वारा समझौता करना सीख गए थे और जब वे संविधान सभा के सदस्य के रूप में संविधान सभा में बैठते हैं तो उन्होंने उसी रुख को अपनाए रखा, आपसी बातचीत द्वारा किसी आम राय पर पहुंचना। 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस अंतरिम सरकार का गठन करती है और नेहरू वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। बच्चों, अंतरिम सरकार के 13 सितंबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला करती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अधिवेशन शुरू हो जाते हैं और संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 29 जनवरी 1947 को मुस्लिम लीग संविधान सभा को भंग करने की मांग करती है और 16 जुलाई 1947 को अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक होती है। अंतरिम सरकार, आपको ध्यान रखना है कि जब चुनाव करवाना आसान ना हो, समय ना हो और सत्ता को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए सरकार की व्यवस्था करनी आवश्यक हो जाती है। बच्चों, 11 अगस्त 1947 को जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया जाता है। जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। इस बात से पहले हमें यह ध्यान रखना है कि 3 जून 1947 की जो माउंटबेटन योजना थी बच्चों, उसके अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। तो अब संविधान सभाएं भी अलग अलग हो जाती हैं, यह ध्यान रखना है। और संविधान सभा के जो वास्तविक सदस्य थे उनकी संख्या घटकर 299 हो जाती है। और बच्चों, अंतिम रूप से जिन सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, तो वो 284 सदस्य ही रह जाते हैं, ध्यान रखना है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्वतंत्रता का जश्न कराची में मनाया जाता है। बच्चों, भारत की जो आजादी है और साथ ही साथ जो विभाजन भी हम पढ़ रहे हैं, तो यह आजादी मिडनाइट, आधी रात को हमें स्वतंत्रता मिली थी। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा में बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अर्धरात्रि के इस क्षण में जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता की ओर जा रहा है। तो याद रखना है, 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना आजादी दिवस मनाता है और 15 अगस्त को भारत में अपना स्वतंत्रता जश्न मनाया जाता है। दिसंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर होते हैं। तो आप राजनीतिक परिस्थितियां समझ गए होंगे कि किस तरह से आजादी से पहले ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और आजादी के बाद दिसंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार होता है और संविधान पर हस्ताक्षर होते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, गणतंत्र का अर्थ होता है जब राज्य का मुखिया जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, तो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है। और साथ ही बच्चों, संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो भारत में 26 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन था। इसी दिन संविधान लागू करने की बात कही गई। बच्चों, दिसंबर 1946 से संविधान सभा के अधिवेशन शुरू होती है, पहली बैठक शुरू हुई और दिसंबर 1949 में संविधान पर हस्ताक्षर होते हैं। कुल मिला के फाइनल ड्राफ्ट करने में संविधान का लगभग 3 साल लगे। इसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, आपको ध्यान रखना है। बच्चों, संविधान सभा में जो भी चर्चाएं होती थी, जो भी बहसें होती थी, उन्हें 11 खंडों में प्रकाशित किया गया। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से बच्चों 11 खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है।
बच्चों, संविधान सभा में होने वाली बहसों में विभिन्न पक्षों की जो दलीलें हैं वो अखबारों में छपती थी। लोग इन्हें पढ़ते थे और अपनी राय देते थे। संविधान सभा के सदस्य भी लोगों की राय का सम्मान करते थे। उनकी सहमति या असहमति से संविधान सभा के सदस्यों के निर्णय प्रभावित होते थे। और बच्चों, हमने यह भी पढ़ा है कि संविधान सभा के जो सदस्य थे उनमें विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए गंभीर प्रयास किए गए थे और सामूहिक जो जन भागिता है, सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए बच्चों कुछ सार्वजनिक मुद्दे ऐसे थे जिसमें भाषाई अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक और दलितों के लिए सरकारी संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था, सांस्कृतिक आधार और सामाजिक न्याय, कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर सार्वजनिक बहसें हुई और संविधान में उन्हें जगह देने से पहले आम राय बनाई गई। सभी लोगों की जो है सहमति या असहमति का ध्यान रखा गया। बच्चों, आज हमने संविधान निर्माण प्रक्रिया और संविधान सभा का गठन और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों का किस तरह से संविधान सभा में निर्वाचन किया जाता है, इन विषयों पर हमने आज पढ़ा है। बच्चों, अगले वीडियो में हम संविधान सभा के सदस्यों द्वारा जो भी आवाजें उठाई गई, जिनके पक्ष या विपक्ष में चर्चाएं चली, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।